राहु और केतु का गोचर बहुत जल्दी होने वाला है। ये गोचर लगभग 1.5 साल में एक ही बार होता है, क्योंकि 18 महीने तक राहु और केतु अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करते हैं। पिछली बार राहु और केतु का गोचर हुआ था अक्टूबर 2023 में, और अब वो होने वाला है मई 2025 में। तो चलिए आज हम जान लेते हैं सारी की सारी बातें डिटेल में कि राहु और केतु कैसे ग्रह होते हैं, क्या क्या करते हैं। पिछली बार जब उनका गोचर हुआ था तो उन्होंने किन चीजों को बढ़ाया था, इस बार कौन से 10 बड़े चेंजेस होने वाले हैं देश में और दुनिया में, जिसको लेकर हमें सावधान रहना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो आराम से सुनना, वीडियो पूरा देखना, अगले 1.5 साल काम आएगा और आपको बहुत सारे कंफ्यूजन से और बहुत सारे गलत चीजों में फंसने से बचा लेगा। इसलिए प्लीज डू वॉच द एंटायर वीडियो। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। राहु और केतु की बात कर लेते हैं। 18 मई को इन दोनों ग्रहों का गोचर होने वाला है। राहु चले जाएंगे कुंभ राशि में और केतु चले जाएंगे उसके ठीक सामने वाली राशि यानी कि सिंह राशि में। राहु और केतु कैसे ग्रह होते हैं, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो उनके गोचर को समझना भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहानी तो कुछ ऐसी है कि स्वरभानु नाम का एक असुर था, एक दैत्य था जो कि अमृत पाकर अमर हो जाना चाहता था। और जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में केवल देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो राहु की इंटेलिजेंट आंखों ने ये चीज पकड़ ली, यानी स्वरभानु ने ये चीज पकड़ ली और वो अपना रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और उन्होंने भी अमृत को चख लिया, अमृत को पी लिया। अमृत पीने की वजह से वो अमर तो हो गए, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने जाकर ये बात मोहिनी रूप में भगवान विष्णु को बता दी कि एक असुर ने, एक दैत्य ने इस तरीके का धोखा किया है, छल किया है। और ये सुनते ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर के, उस दैत्य के 2 टुकड़े कर दिए। तो जो सिर वाला हिस्सा था वो राहु कहलाया और जो धड़ वाला हिस्सा था वो केतु कहलाया। और इसके बाद उन दोनों को, क्योंकि वो अमर तो हो ही चुके थे, दे वर हाईली इंटेलिजेंट एज वेल, इसीलिए उन्हें छाया ग्रहों की उपाधि दे दी गई और उनका एक काम है सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाना। तो अब आसमान में जब आप सर्च करेंगे तो आपको शुक्र मिल जाएंगे, मंगल मिल जाएंगे, बुध मिल जाएंगे, लेकिन राहु और केतु कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो असल में ग्रह होते ही नहीं है। दे आर नॉट रियल सेलेस्टियल बॉडीज। वो केवल एक्लिप्स पॉइंट्स होते हैं, यानी कि वो 2 जगह हैं, वो 2 पॉइंट्स ऐसे जहां पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक जितने भी ग्रहण हमने देखे वो हमने देखे राहु की राशि में, राहु विराजमान थे मीन राशि में, और केतु की राशि में, क्योंकि केतु विराजमान थे कन्या राशि में। तो सारे ग्रह, इन दोनों ग्रहण जो है इन्हीं दोनों राशियों में हुए हैं। और अब क्योंकि राहु केतु का गोचर बदलने वाला है, वो कुंभ राशि में और सिंह राशि में जाने वाले हैं, इसीलिए अगले 1.5 साल तक जितने भी ग्रहण होंगे तो सारे के सारे हमें कुंभ राशि में और सिंह राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के बारे में और क्या खास बात है जो आपको जाननी चाहिए? नंबर 1, राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 7 घरों की दूरी पे रहते हैं। तो अगर राहु पहले घर में होगा तो केतु हमेशा 7वें घर में होगा। आप राहु से केतु तक एक सीधी लाइन ले जा सकते हो, 180 डिग्री को सिग्निफाई करने वाली। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो ये दोनों ग्रह कभी भी मार्गी नहीं होते। तो आप मंगल को देख लीजिए, बुध को देख लीजिए, गुरु को देख लीजिए, शनि को देख लीजिए, ये सारे ग्रह तारा ग्रह होते हैं, ये कभी मार्गी होते हैं, कभी वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, और जो राहु और केतु हैं वो सदा वक्री रहते हैं, फॉरएवर वक्री या फॉरएवर रेट्रोग्रेड आप इन्हें कह सकते हो। तो हमेशा चाल उल्टी ही चलेगी। ये मेष राशि से कभी वृषभ राशि में नहीं आएंगे, ये मेष राशि से उल्टा चल के मीन में आएंगे, मीन से उल्टा चल के कुंभ में आएंगे, कुंभ से उल्टा चल के मकर में आएंगे। तो इस तरीके से इनकी मूवमेंट हमेशा होती रहती है। आपकी कुंडली में राहु और केतु कई सारी अलग अलग चीजों को सिग्निफाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस, केतु ध्वज है, ध्वजा है, तो वो बताते हैं ऐसी चीजें जो हमारे अंदर नेचुरल है, हमने पिछले जन्मों में बहुत भोग ली हैं, जो बहुत नेचुरल है, टैलेंट भी नेचुरल है, उन चीजों को काम करने का तरीका भी नेचुरल है,
लेकिन वो करने का हमारा मन नहीं होता। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दोज थिंग्स। उनको इस्तेमाल करने का, अपनी सारी स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करने का हमारा तो मन नहीं होता, भैया हमें नहीं करना। और जहां पर राहु होते हैं वहां पर हम एक्सेसिव फोकस और एक्सेसिव एफर्ट डालते हैं, यानी ऐसी चीजें जिनको पाने के लिए हम लालायित रहते हैं। तो जो चीजें हम पाना चाहते हैं मेंटली, वी आर क्रेजी अबाउट अचीविंग दैट्स ऑलवेज राहु। और जो चीजें हमारे पास होती हैं, वी स्टिल वांट टू रन अवे फ्रॉम देम, जिनसे हम दूर भाग रहे होते हैं, दैट बिकम्स केतु। तो ये इन दोनों के बीच की एक खींचतान होती है जो हमेशा चलती रहती है। अब 18 मई को ये खींचतान मीन और कन्या राशि से निकल के कहां आ जाएगी? कुंभ और सिंह राशि में। तो अभी तक आपने नोट किया होगा कि जैसे ही अक्टूबर 2023 में इन दोनों ग्रहों का गोचर हुआ मीन और कन्या राशि में, सडनली हमारे आसपास धर्म और धार्मिक बातें करने वाले लोगों की संख्या अचानक से बढ़ गई। इट एक्सप्लोडेड द नंबर ऑफ पीपल जो कि धर्म की बातें, धार्मिक बातें, कथा बांच रहे हैं या कथा सुना रहे हैं या इस तरह की कुछ बातें कर रहे हैं, जिनको गद्दियां चाहिए, चाहे वो उसके हकदार हैं या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पर उन्हें वो गद्दी चाहिए, उन्हें वहां बैठना है। खास तौर पे जब रिलीजियस बात हो रही हो, आध्यात्मिक बात हो रही हो, तो आध्यात्मिक गुरुज हर तरीके के, राइट, वो बढ़ने शुरू हो गए। इसके साथ साथ ही ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट अब पैरानॉर्मल चीजों पे जाने लगा। यूनिवर्स क्या कह रहा है, ट्विन फ्लेम कहां से आएगा, सोलमेट क्यों नहीं मिल रहा है मुझे मेरा, राइट। हर रिलेशनशिप, इज इट अ कार्मिक रिलेशनशिप, इज इट माई ट्विन फ्लेम, इज इट दिस, इज इट दैट। ये चीजें इतनी पहले नहीं होती थी, लेकिन जब भी राहु और केतु का गोचर हुआ अक्टूबर 2023 से, तब इनकी जो संख्या है इसमें अंधाधुंध बढ़ोतरी हुई। और तब आपने देखा कि आपके आसपास के लोग तो हैं ही हैं, लेकिन आप खुद भी इन चीजों में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। और ये जरूरत से ज्यादा हमारा जो इन्वॉल्वमेंट था, उसने हमें कई जगह धोखे भी दिए। कोई ऐसा इंसान जो हमारे जीवन से जा चुका है, हमने मान लिया कि वो ट्विन फ्लेम है, क्योंकि हमें उसकी याद आती रहती है, वो हमारे सपने में आता रहता है, तो इस वजह से हमारा कनेक्शन बहुत गहरा है और हम बैठ के अब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उस इंसान को वापस पाने के लिए। जो गया सो गया, बट नहीं, हमें नहीं छोड़ना, हमको वापस चाहिए। हर चीज को मिस्टिकल और मिथिकल मीनिंग देना, ये भी बहुत सारे लोगों में हुआ। हाँ, अच्छी चीज ये भी होगी कि कई सारे लोगों के अंदर स्वाभाविक रूप से आध्यात्म, स्वाभाविक रूप से कुंडलिनी जागरण की तरफ उनका जो ध्यान है वो बढ़ना शुरू हुआ। स्वाभाविक रूप से धर्म, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक चीजों की तरफ उनका ध्यान बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन अब आप नोट करेंगे कि उनमें अगेन स्वाभाविक रूप से कमी भी आने लगेगी, क्योंकि राहु वहां से बाहर निकल गए हैं मीन राशि से और वहां पर शनि पहुंच गए हैं। तो शनि का नेचर क्या होता है कि वो चीजों को रोकते हैं, उनको थामते हैं, उन पर लगाम लगाते हैं। तो ये जो एक्सेसिव मेरा ट्विन फ्लेम, मेरा प्यार, मेरा दिस, मेरा दैट एक्स्ट्रा हो रहा था ना, वो कहीं ना कहीं पर उसमें रोक लगनी शुरू हो जाएगी। हर व्यक्ति जो ये समझ रहा था कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मैं कहीं पहुंच गया हूं, तो चीजें रुकनी शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो अगर आपके अंदर वो नेचुरल नहीं है, अगर आपके केतु नेचुरली उन चीजों को हेल्प नहीं करते, आपके गुरु नेचुरली उन चीजों को हेल्प नहीं करते, या फिर आपने सही जगह से दीक्षा नहीं ली, सही जगह से सीखा नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीजें कम होनी मई के बाद शुरू हो जाएंगी और साल के अंत तक तो उनमें काफी आपको कमी देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज गोइंग टू हैपन। हमने पिछले साल देखा था। इसके साथ साथ ही फ्लड से होने वाला नुकसान हमने बहुत ज्यादा देखा था पिछले कुछ सालों में, खासतौर पे जब ये राहु का गोचर हो रहा था। अब जब ये नया गोचर होने वाला है, तो इससे हमें 10 सबसे प्रोमिनेंट रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं, इसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, लोगों के बीच में अलग अलग ग्रुप्स का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो काफी हद तक बढ़ने वाला है। तो पूरी दुनिया में इस समय लोगों के अंदर ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अपने अपने ग्रुप्स को लेके लोग बहुत ट्राइबल हो गए हैं। तो जैसे ये मेरा देश, तो नेशनलिज्म भी इज ऑन द राइज, वो अभी खत्म नहीं होने वाला है, वो बढ़ता चला जाएगा। देयर इज नो स्टॉपिंग इट। ये मेरा देश है, ये मेरे देश का फायदा है, मुझे ऐसे करना है। ये मेरी कम्युनिटी है, ये मेरा स्टेट है, ये मेरे स्टेट का फायदा है, ये मुझे करना है। अब इस पे कोई बात नहीं हो सकती। तो दुनिया में देश आपस में झगड़ रहे हैं, देशों में स्टेट्स आपस में झगड़ रहे हैं, स्टेट्स में जिले आपस में झगड़ रहे हैं, जिलों में सिटीज आपस में झगड़ रही हैं फॉर सुप्रीमेसी, फॉर सेइंग कि ये मेरा है, ये मेरा अपना चीज है। हम अपने रिलीजन को लेकर जो लड़ाई झगड़े हैं, ये मेरा और ये मेरा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इन दिस एंटायर वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया है, यहाँ पे आप ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते, सेक्शंस नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी हम लगाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।
और ऐसे लोग जो इस तरह के सैंक्शंस लगा के, इस तरह की बातें करके अपना फायदा उठवा लेते हैं, वो लोग इस समय पर बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कहेंगे कि हम फलानी कम्युनिटी से हैं, दूसरी कम्युनिटी के बारे में नहीं सुनना, दूसरी कम्युनिटी खराब है, दूसरी कम्युनिटी के साथ ये सीन है, दूसरे देश के साथ ये सीन है। पता चलेगा उनकी बीवी उन्हीं देश से आई हुई है, उनकी पत्नी उन्हीं कम्युनिटी से है, या उनकी बेटी, उनके बेटे उन्हीं कम्युनिटीज में ब्याहे हुए हैं, वो मजे करते हैं। और केवल अपने देश में नहीं, हर जगह होगा। कोई आपसे कह रहा है, जैसे यूएस में है, कह रहे हैं चाइना इज बैड, चाइना में प्रॉब्लम है, दिस दैट दिस, पत्नी चाइनीज है, ओ ओके बेटे का बिजनेस चाइना में चल रहा है। तो इस तरह की जो हिपोक्रेसी है ना, वो जो लोग ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे, खासतौर पे पॉलिटिकली, इस तरह के लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। खासतौर पे जो एक तरफ तो कुछ कहते हैं कि ये ऐसा, और दूसरी तरफ एग्जैक्टली उसका उल्टा करते हैं। कुछ लोग जो कहेंगे कि हम तो बहुत धार्मिक हैं, हम तो धर्म को मानते हैं, लेकिन अपने निजी जीवन में वो उस धर्म को फॉलो ही नहीं करते, उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। कुछ लोग जो बाहर से दिखाएंगे तो हम तो भैया टोटल एथीस्ट हैं, हम तो मानते ही नहीं धर्म में, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, सारे धर्म में प्रॉब्लम होती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप निजी जीवन में देखेंगे तो वो अपने धर्म को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो अगेन ये जो हिपोक्रेसी है, जो दोगलापन है, इस तरह की चीजें बहुत बढ़ेंगी। इस तरह की चीजें बढ़ाने वाले लोग बहुत वोकल होंगे, ताकि कास्ट के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, स्टेट के नाम पर लोग आपस में झगड़ते चले जाएं, और उस झगड़े के लीडर ये लोग बने और उसके थ्रू पावर को गेन करें। इसीलिए मेरा आप लोगों से इस समय पर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने कास्ट को लेकर, अपने स्टेट को लेकर, अपने देश को लेकर, अपनी कम्युनिटी को लेकर एक्सेसिव मत झगड़ो। आप झगड़ा करेंगे, नुकसान आपका होगा, नौकरियां आपकी जाएंगी, संबंध आपके खराब होंगे, और फायदा उन लोगों को पहुंचेगा जो आपको दिलों में नफरत भरना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। एंड इफ आई एम करेक्ट, देन इस समय पर कास्ट बेस्ड इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, कम से कम हमारे देश के अंदर। वैसे भी भारत में अलग अलग जाने कितनी कास्ट हैं, सब अलग अलग तरीके से अपना जीती हैं, और कई समय ऐसा था भी जब हम कास्ट से थोड़ा दूर निकल रहे थे। लेकिन एक बार फिर से वही जाति की बात, वही कास्ट की बात एक बार फिर से सिर उठाने वाली है, और एक बार फिर से जो हमारा देश है, सिर्फ यहाँ ही नहीं, देसी लोग अपने यहाँ ही नहीं, बाहर भी ये कास्ट को लेकर जो इशू है, फ्रिक्शन है, ये बढ़ सकता है। मेरी कम से कम हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है, डू नॉट एंगेज इन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान पहुंचाएंगी। ये राहु की चीज है, ये दिग्भ्रमित करती हैं। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे चल रहे हो, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हो, कूल, जाओ पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन वहां पर ऑल ऑस्ट्रेलियंस आर बैड एंड ओनली इंडियंस आर गुड। मैं सिर्फ इंडियन से ही बात करूंगा, मैं चाइनीज की तरफ तो देखूंगा भी नहीं, मैं ऑस्ट्रेलियन से तो बात नहीं करूंगा। ऐसी गलतियां मत करना, यू आर गोइंग टू पे फॉर देम वेरी डियरली, और आपका आने वाला जीवन खराब हो जाएगा। और जो लोग आपको ये पट्टियां पढ़ा रहे हैं ना, उनका तो बल्ले बल्ले है, उनको कोई टेंशन नहीं होने वाली। सो दिस इज गोइंग टू हैपन, सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल। मैं यूजुअली इस तरह की बातें बोलती नहीं हूँ, बट दिस टाइम इट इज सीरियस, इसीलिए मुझे बोलने पे मजबूर होना पड़ रहा है। प्लीज प्लीज बी केयरफुल। लोगों को लोगों के स्तर पर आंकना थोड़ा सा शुरू कीजिए, ठीक है? और किसी के बहकावे में, किसी के भकलाने में आके आप बिल्कुल इन चीजों से दूर रहिए, वरना भविष्य आपका ही खराब होगा। और हमेशा मासेस का ही खराब होता है, आम लोगों का ही खराब होता है, जो ऊपर बैठे हुए होते हैं उनका कुछ नहीं होता। सो बी केयरफुल देयर। नंबर 2, इस समय पर सोशल जस्टिस जो मूवमेंट्स होती हैं, यानी सामाजिक न्याय के लिए जो मूवमेंट्स की जाती हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। खास तौर पे जितनी ज्यादा अंडर प्रिविलेज कास्ट होंगी, या जितनी ज्यादा अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज होंगी, उनके लिए एक सामाजिक न्याय की भूमिका इस समय पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अलग अलग देशों में जो भी लोग बिल्कुल हाशिए पर हैं, बिल्कुल समाज में सबसे पीछे खड़े हैं लाइन में, वो लोग मिलकर या उनके लिए बहुत सारी मूवमेंट्स खड़ी की जाएंगी। एज आई सेड, बहुत सारे लोगों को फायदा जरूर होगा अनडाउटेडली इन मूवमेंट्स की वजह से। अच्छे रूल्स, अच्छे रेगुलेशंस इनके लिए बन सकते हैं, नो डाउट। हाउएवर, इनके नाम पर बहुत सारे लोग अपनी रोटियां भी सीख सकते हैं। तो अगर कोई अच्छी मूवमेंट होती है, किसी का भला हो रहा है, बी हैप्पी विद दैट, बट डू नॉट बिकम अ वॉरियर फॉर जस्टिस। एक्स्ट्रा नहीं करना, लेट इट बी। जो भी चीज आराम से, प्यार से, शनि के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ की जा सकती है, बिकॉज कुंभ राशि है, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद शनि।
तो शनि के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ की जा सकती है। दूसरी चीज जो सूर्य के अथॉरिटी के साथ मिलके की जा सकती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं भूलने, अथॉरिटीज नहीं भूलनी, आराम से प्यार से जो चीज होती हो वो बेहतर है। और जो एकदम रिबेलियस होके भीड़ के रूप में आती है वो चीज ठीक नहीं है, भीड़ का हिस्सा यहाँ पर नहीं बनना। सो अगेन दैट्स नंबर 2, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय पर बहुत ज्यादा ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। अलग अलग सरकारें भी अब सामाजिक न्याय पर फोकस करना शुरू कर देंगी। तो हमारे सीधे खातों में पैसा दे देना, या फिर अनएम्प्लॉयड भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, विधवा भत्ता, पेंशन भत्ता, ये जो भी चीजें होती हैं, किस तरीके से हाशिए पे पड़े हुए लोगों के लिए चीजें अच्छी करनी है, उनके लिए बेहतर करनी है, इन चीजों पे फोकस इस समय हमारा भी बढ़ेगा एज पीपल, और सरकारों का भी इस समय पर फोकस बहुत बढ़ेगा। और जो जेन्युइन लॉबी ग्रुप्स हैं वो इनके लिए काफी काम करेंगे, जेन्युइन पॉलिटिकल ग्रुप्स इस पर काफी काम करेंगे। हालांकि मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिस्ट जो लोग हैं, जो किसी अच्छी खासी मूवमेंट के ऊपर बैठ के अपना नाम करके खाली गेंस लेना चाहते हैं, इस तरह के लोग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, खास तौर पे अगर आपके पास आए कोई, राइट, एंड आपसे बड़ी बड़ी बातें करे कि महिलाओं के लिए ऐसा होना चाहिए, मैं हूं महिलाओं की सेवियर, वेल रॉन्ग है ना। मैं सारी महिलाओं की आवाज हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? सारी महिलाओं की आवाज एक ही महिला कैसे हो सकती है? आर ऑल वुमेन लाइक होमोजेनस सेल्स? नो, राइट। मैं पुरुषों की आवाज हूं, ऐसे कैसे संसार के सारे पुरुषों की आवाज आप कैसे हो सकते हो? आप अपने घर के पुरुषों की आवाज नहीं बन सकते, पूरी दुनिया के सारे पुरुषों की आवाज बनना तो दूर की बात है। सो समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग विद द काइंड ऑफ पीपल जो इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऊंची ऊंची बातें, आपको सोचने का मौका ही ना मिले। ये कहेंगे कि एक दिन ऐसा युग आएगा कि औरतें ही राज करेंगी, हाँ, हर जगह औरतें ही काम करेंगी, पुरुष उनसे पूछकर काम किया करेंगे। हाँ, औरतें बहुत सारी हर्ट हैं, दुख है उनको, उनको बात बात पे रोका गया है, पुरुषों ने उन्हें कई बार कई जगहों पे रोका है, उन्हें कई जगहों पर टोका है, कई जगह पर उन्हें विक्टिमाइज किया है। तो इनको लगा कि हाँ भाई, ऐसी दुनिया आनी चाहिए जो केवल औरतों की दुनिया हो, और बस ऐसा आपको बोल बोल के, आपसे धरने प्रदर्शन करवा करवा के, आपसे सोशल मीडिया पे चीजें लिखवा लिखवा के अपना तो भला कर दिया, पर आपके लिए इवेंचुअली कुछ हो नहीं पाया। तो रिजल्ट क्या आएगा? ढक के तीन पात, और आप कहते हैं ना, यू विल बी लेफ्ट हाई एंड ड्राई। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन दीज सर्कमस्टांसेस। नंबर 3, यहाँ पे हमें एक नई तरीके का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। आपको याद होगा 2020 में मैंने आप लोगों को बताया था कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेकिन जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो अमीरों की तरफ जा रहा है, यानी कि गरीबों के हाथ से पैसा निकल कर, उनसे छीन कर अमीरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और अमीर और अमीर और अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब और गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा उसके पास। लेकिन अब इस समय पर एक बार फिर से ध्यान जो है वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पर जाएगा। एक बार फिर से सरकारों का ध्यान गरीबों के लिए चीजें करने पे जाएगा। एक बार फिर से सरकारों का ध्यान जो है वो समाज के, मैंने कहा ना, अंतिम व्यक्ति जो है उस तक पहुंचने के लिए जाएगा। और कई सारे अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स, कई सारे अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स आपको ना सिर्फ सरकारों से, बल्कि यूनिसेफ, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस तरह के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी इन चीजों पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। पुनर्निर्माण जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कि कैसे पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजें उनकी जगह करी जाए। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, बहुत सारे गरीब लोगों के पास, हाशिए पर पहुंचे हुए लोगों के पास पैसा आएगा, जमीन आएगी, बहुत उनको मदद मिलेगी। लेकिन अगेन, क्योंकि राहु इन्वॉल्व है, इट्स नॉट शनि, इट्स राहु, तो क्योंकि राहु इन्वॉल्व है इसीलिए इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू काफी सारा पैसा बीच में से लीक भी हो सकता है। सो दिस इज गोइंग टू हैपन। हाउएवर बहुत सारे लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचेंगी। तो मान लीजिए सरकार ने ये कहा कि भाई सूखाग्रस्त इलाका है, चलिए यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू करते हैं, ताकि लोगों को खेती के लिए, अपने जानवरों के लिए उचित मात्रा में क्या कहते हैं, पानी उपलब्ध हो सके। तो उन्होंने बड़े लेवल पर फंड्स यहाँ पर लाने शुरू कर दिए, बड़े लेवल पर यहाँ पर बंड्स बनाने शुरू कर दिए, इस तरह की चीजें शुरू कर दी, जिसकी वजह से 2-3 साल के अंदर ही गाँव में दोबारा से हरियाली आई, खुशहाली आई, और लोगों के पास पैसा भी आया। तो इस तरीके से इनोवेटिव तरीकों से केवल और केवल वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से हो सकता है, और इसमें सरकारें और बड़े इंस्टीट्यूशंस काफी हद तक इन्वॉल्व रहेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों के थ्रू जो होने वाली चीजें हैं उससे कहीं ज्यादा
जो इंडिविजुअल लेवल पर हम काम कर रहे हैं या कोऑपरेटिव लेवल पर हम काम कर रहे हैं वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। तो अगर आप अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में कोई चेंज करना चाहते हो तो इंडिविजुअली आगे बढ़ के चेंज ना करो। आप क्या कहते हैं, सरकारों की तरफ मुंह लगाकर मत देखो कि ये हमारे लिए कुछ कर देंगे, कुछ बड़ा हो जाएगा, फंडिंग नहीं। इंस्टेंट फोकस ऑन कोऑपरेटिव्स। और इस समय पर आप देखना कि जो कोऑपरेटिव संघ है, जैसे अमूल है ना, वो एक कोऑपरेटिव संघ है, दूध का संघ है। तो अलग अलग जगहों से कोऑपरेटिव में जो लोग हिस्सा लेते हैं वो दूध अपना अमूल की गाड़ियां आती हैं वहां देते हैं, उनसे उनको पैसा मिलता है, कोऑपरेटिव उनकी प्रोसेसिंग करता है और आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया है। करेक्ट। तो इस तरह से जो कोऑपरेटिव संघ की तरफ से जो चीजें काम करती हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेंगी और बहुत सारे लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा भी हमको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। बट अगेन, सरकारें काम करेंगी बट सरकारों से कहीं ज्यादा इफेक्टिव कोऑपरेटिव वर्क होगा, यानी हम ही लोग मिलकर आपस में कुछ कर लें और जो भी उससे रिजल्ट आता है उसको आपस में थोड़ा थोड़ा करके बांट लें, वो है। तो अगर आप लोग समाज सेवा में इंटरेस्टेड हैं, आपकी इच्छा है कि आप किसी के लिए कुछ करें, तो उसका रास्ता कोई एनजीओ नहीं, कोई सरकार नहीं, शायद कोई सरकारी नौकरी भी नहीं, उसका रास्ता है कोऑपरेटिव संघ। ओके, तो आप उसकी तरफ से जाइए। कोऑपरेटिव को क्या बोलते हैं? आई फॉरगॉट। मुझे कमेंट में बताना कि कोऑपरेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं। एंड आप भी कोऑपरेटिव बनाने की तरफ ध्यान दीजिए और फिर देखिए दिन दुनी रात चौगनी तरक्की आप लोगों को होती हुई दिखेगी। इट विल बी फैंटास्टिक। नंबर 4, इस समय पर नेटवर्किंग स्कैम्स जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप अपने इंस्टाग्राम पर या अपने जो भी सोशल मीडिया है वहां बहुत देखोगे कि नौकरी करने वाले तो केवल दाल रोटी खाते हैं, जिन लोगों को आगे बढ़ना होता है तो बिजनेस करके पैसे कमाते हैं एंड ऑल दैट। सो वो आपसे कहेंगे कि आप भी पैसा कमाना चाहते हो, आओ हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। हमारे साथ जुड़ोगे, महीने में आपको 10,000 रुपए, 5,000 रुपए कमाने को मिलेंगे और उसके लिए आपको ये नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं है, किसी का हुक्म बजाने की जरूरत नहीं है। वी विल हेल्प यू इन मेकिंग मनी। तो फिर क्या होता है, आप ज्वाइन करते हो, या तो आपको प्रोडक्ट खरीद के बेचने पड़ते हैं या नए मेंबर बनाने पड़ते हैं। तो बस वो मेंबर बनाओ, ये जोड़ो वो जोड़ो, जो पॉन्जी स्कीम्स होती हैं या नेटवर्किंग स्कैम्स होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं इस समय पर। इसीलिए आप लोगों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। रिमेंबर, इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, इट प्रोबेबली इज। दुनिया में पैसे कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। कोई बड़े से बड़ा बिलियनर हो उसको भी मेहनत करनी पड़ रही है, और अगर कोई सड़क पे मजदूरी कर रहा हो उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत तो सभी की है, चाहे प्रकार उसके अलग अलग हो। बिना मेहनत के, बिना अपने आप को झोंके अगर पैसा आपके पास आ रहा है और आपको लग रहा है कि ओके यहां से तो बस 2 मेंबर जोड़ के हम पैसा कमा लेंगे, कुछ गड़बड़ है, मत करो ऐसा। इन चीजों में मत फंसो, बिकॉज इस तरीके के स्कैम्स बहुत बढ़ने वाले हैं। चिट फंड स्कैम्स हो गया, या शेयर में भी आपको बहुत सारे स्कैम्स देखने को मिल सकते हैं कि कंपनियां जो है पीछे कुछ नहीं है, एकदम खाली दुकान है और वो शेयर बेच के सोचे कि भैया हम तो हीरो बनने वाले हैं। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत सावधान रहना। अगर आपको लगता है कि कोई चीज सामान्य रूप से आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है और आपको सब्ज-बाग दिखाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें, ह्यूज थिंग्स, ऐसा करो वैसा करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, देखो हमारे साथ वाले तो गोवा होके आए हैं, देखो हमारे साथ वाले तो यूएस होकर आए हैं, हमारी कंपनी तो इतना अच्छा करती है और काम आपको कुछ करना नहीं, खाली मेंबर जोड़ने हैं भैया। दूर हो जाओ। ठीक है, अभी आपको लगा कि आपने पैसे कमाने की बहुत बड़ी मशीन जो है वो छोड़ दी, लेकिन इवेंचुअली आपको नुकसान होगा। इस तरह के जो स्कैम्स हैं वो आपको आध्यात्मिक तरीके से भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि लोग आपसे कहें कि भाई आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी कुंडलिनी को जागृत कैसे करना है 1 घंटे के अंदर। ओ यस राइट, जरूर 1 घंटे में कुंडलिनी जागरण, श्योर। तो इस तरह की चीजें, और जो लोग आध्यात्मिक चीजों का नाम लेकर दूसरों को पागल बनाना चाहते हैं, बेवकूफ बनाना चाहते हैं, उनसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं कि आपको पास्ट लाइफ के भी दर्शन करा देंगे, फ्यूचर के भी दर्शन करा देंगे, ऐसा वैसा, तो इस तरह की चीजें बहुत बढ़ने वाली हैं। आप अपने आप को संभाल कर रखिए, बचा कर रखिए, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। जिनसे आप बात कर रहे हैं, बी केयरफुल, वो कैसे लोग हैं, कैसी उनकी एनर्जी है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे, बी वेरी केयरफुल विद दैट। और खास तौर पे जो नेटवर्किंग स्कैम्स हैं, पॉन्जी स्कीम्स हैं, उनको लेकर अवेयर रहिए। यूट्यूब पे अगर आपको सर्च कुछ करना ही है, समय लगाना ही है, तो भाग्यश्री पर लगाइए और उसके बाद जो समय बच रहा है उसको आप सर्च कीजिए, व्हाट आर पॉन्जी स्कीम्स या एमएलएम स्कैम्स, पता कीजिए, आपको मालूम चलेगा उनके बारे में,
ताकि आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सके। ठीक है, so these are going to increase, you have to be very very careful. Number 5, अगले 1.5 साल में नेचुरल डिजास्टर्स में भी हमको थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल सकती है, यानी कि टोर्नाडो से लेकर अर्थक्वेक्स तक इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी ज्यादा अगले 1-1.5 साल में प्रोमिनेंट हो सकती हैं। खास तौर पे जो आसमानी चीजें हैं, यानी कि बारिश बहुत ज्यादा हो गई, बादल फट गया जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया, फ्लडिंग हो गई, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। या फिर टोर्नेडोज, तो वो भी आसमानी आफत ही कह लीजिए उसको, इस तरह की चीजें हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। स्टॉर्म्स हो सकते हैं बड़े बड़े, तो इसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हो सकता है और कुछ फसलों में भी नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाइए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जो कि डिजास्टर प्रोन है, जहां पर डिजास्टर होने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे आप बिल्कुल नदी किनारे बसे हुए हो, या बिल्कुल समंदर किनारे रहते हो, या आप बिल्कुल पहाड़ी पे रहते हो, जहाँ के पहाड़ी के तलहटी में जहाँ पे भूस्खलन बहुत ज्यादा होता है, तो अभी से आप लोग अपने आप को बचाने के लिए जो भी हो सकता है वो करना शुरू कर दीजिए। आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायतों में बात कीजिए, आप शहरों में रहते हैं तो अपने वार्ड के जो काउंसलर हैं, जो पार्षद हैं, उनसे आप बात करना शुरू कीजिए। और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन द केस ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर क्या किया जा सकता है, किस किस तरीके के काम हैं, उनको आप फोकस कीजिए। पानी से होने वाला डैमेज एक्सटेंसिव हो सकता है इस समय पे, और इंटरनल हीट से होने वाला डैमेज भी एक्सटेंसिव हो सकता है। तो एक तो ये बारिश और नेचुरल डिजास्टर्स और आसमानी चीजें चलो हो गई, दूसरा जो है जो हमें डैमेज हो सकता है वो है इंटरनल बॉडी हीट की वजह से, यानी कि बहुत ज्यादा हमारे शरीर में हीट पैदा हो रही है, हीट जमा हो रही है और उसको इधर उधर जाने का कहीं रास्ता नहीं मिल पा रहा, राइट। A lot of you people, you have done the big mistake in your life by जो सन्यासियों का जीवन है वो गृहस्थों के लिए नहीं होता। ओके, प्लीज बी केयरफुल। गृहस्थ रहते हुए आपको सन्यासियों का जीवन जीना है, आपको अपनी इच्छाओं पे आपको लगाम लगाने का बड़ा मन कर रहा है, हो तो रहा है नहीं आपसे, पर मन बड़ा कर रहा है आपका लगाम लगा लो। यू आर नॉट इक्विप्ड, आपके पास टूल्स नहीं है, आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है, सही शिक्षा दीक्षा नहीं है जिसके थ्रू आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और अगर हो भी तो भी इन चीजों को रोकने में, जो हमारे नेचुरल वेग होते हैं उनको रोकने में समय लगता है, इट्स नॉट ओवरनाइट। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इन चीजों के थ्रू। आपके पेट में इंटरनल जो है गर्मी वो ज्यादा बढ़ सकती है। अ लॉट ऑफ पीपल, उनको इंटरनली प्रॉब्लम्स होंगी, विसरल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम होगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सामने से देखने में आपको काफी हेल्दी लग रहे होंगे, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स में, विसरल ऑर्गन्स में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इनमें से भी ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके लिवर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और स्पेशली आपके अंतड़ियों के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए बी एक्सट्रीमली केयरफुल। अगर आप किसी भी तरीके से हार्ट डिजीज को लेकर प्रोन है, बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन दैट केस। स्पेशली अगर आपको सडनली बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है या बिल्कुल पसीना नहीं आता, और आपकी जबान अगर हमेशा लाल रहती है, हाथ पैरों के तलों में हमेशा जलन सी मचती रहती है, ऐसा लगता है कोई पिन चुभा रहा है बहुत सारी एक साथ, इन दैट केस आप लोगों को अपने सर्कुलेशन को ठीक करने में बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी से आप लोग वॉकिंग शुरू कर दीजिए, अदरवाइज आप लोगों को आगे चलकर अगले 1.5 साल में हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। राशि वाशि कौन सी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप प्रोन हैं इस तरह की चीज को लेकर तो वो आपके ऊपर आ सकती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। सो नंबर 6, इस समय पर हम नोट करेंगे कि जो भी बड़े नेटवर्क सिस्टम्स हैं, जो भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर भी हमको काफी सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट उनकी जो समस्याएं हैं अब वो जग जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। तो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट है, दिख जाएगा। किसी बड़ी बिजनेस घराने में, किसी बड़ी बिजनेस फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, अब निकलकर बाहर सामने आ जाएगा। किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा स्कैम है या बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी कोई पॉलिटिक्स चल रही है पीछे, तो वो भी बाहर निकल निकल कर सामने आना शुरू हो जाएगी। इस समय पर जो भी लोग जाकर इन इंस्टीट्यूशंस के टॉप पर बैठेंगे, उनका एक ही काम होगा, पूरे तरीके से उसको डिसरप्ट करना, यानी पूरे तरीके से उसको तोड़कर एकदम से नया बनाने का काम इन लोगों का होगा। तो आपको इन चीजों पर फोकस करना ही चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जहां पर गड़बड़ नजर आ रही है। रिमेंबर, सिस्टम्स हमारी दुनिया के आसपास काफी जगहों पर है, तो इंटरनेट बेस्ड भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें इस समय पर देखने में आ सकती हैं। बी वेरी केयरफुल। आजकल हम सबका काम इंटरनेट के थ्रू ही चल रहा है, इसीलिए
पावर ग्रिड्स की आउटेजेस हो सकती हैं, इंटरनेट में इश्यूज हो सकते हैं। किस बड़े लेवल पर होंगे, किस हद तक होंगे, ऑफ कोर्स राइट नाउ वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट हो सकते हैं। सो दैट्स देयर, बी केयरफुल। स्केल पहले से थोड़ा बड़ा ही होगा, तो हो सकता है पूरे शहर की लाइट चली जाए, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसके साथ साथ ही हम ऐसा भी नोट करेंगे कि जैसे दूसरे सिस्टम्स हैं, जैसे अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, वहां पर गड़बड़, फॉरेक्स सिस्टम्स हैं देशों के अपनी करेंसीज को चेक करने के लिए, वहां पर गड़बड़, अब यहाँ तक कि अगर शेयर सिस्टम्स भी हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑनलाइन विया अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड एल्गोरिदम्स, तो वहां पर भी हमको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आप जो भी काम करें जल्दबाजी में नहीं, आराम आराम से कीजिए एंड मेंटेन अ लॉग ऑफ एवरीथिंग। तो अगर आपने आज एक शेयर खरीदा है और आपने पर्टिकुलरली इतने रुपया और इतने पैसे का खरीदा है, तो यू राइट डाउन द एग्जैक्ट रुपी एंड द एग्जैक्ट पैसा अमाउंट, कितना रुपया और कितना पैसा आप लोग अब लिख के रखिए। बिल्कुल भी यहाँ पर गड़बड़ मत होने दीजिए, बिकॉज गड़बड़ के चांसेस इधर हो सकते हैं। यू नीड टू बी ऑन ट्रैक विद एवरी सिंगल रुपी दैट यू आर स्पेंडिंग एक्चुअली। सो वो आपके लिए अच्छा है, खास तौर पर जब आप किसी बड़े सिस्टम के साथ, किसी बड़े नेटवर्क सिस्टम के साथ आप एंगेज कर रहे हो, एंड इट इज ट्रू फॉर बैंकिंग एज वेल। तो डू फिगर आउट कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, अपने सारे खर्चे लिखो, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक सारी चीजें अपने बैंक अकाउंट के साथ टैली करो कि क्या बैलेंस जो है उतना ही आ रहा है या कुछ ऊपर नीचे है, एंड यू विल रियलाइज कि बहुत सारे ऐसे छुपे हुए खर्चे हैं, छुपे हुए चार्जेस हैं, जो कि धीमे धीमे करके आपकी वेल्थ को इरोड कर रहे हैं। यू डोंट वांट दैट टू हैपन, सो प्लीज लुक आफ्टर दैट। नंबर 7, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, या फिर जो लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, या उनको कोई नर्वस इश्यूज हैं जो अनडायग्नोस्ड हैं अभी तक। ऐसे लोगों को आने वाले 1.5 साल में भेजा फ्राई जैसी सिचुएशन महसूस हो सकती है। इसीलिए अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है दैट यू हैव अ नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, जैसे कि पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, इस तरह की चीजें, अपने पर या अपनों पर अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज गो टू अ डॉक्टर और उसको इरेडिकेट कीजिए, रूल आउट कीजिए अभी से, सो दैट आप बाद में सुखी शांति से रह सको। और अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की डेवलप हो रही है, तो कम से कम उसे शुरुआत में ही आप कट कर दो, उसको आगे ना बढ़ने दो। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये तो उनकी बात होगी कि भाई जिनमें प्रॉब्लम है या जिनको इशू हो सकता है नर्वस सिस्टम का, लेकिन लार्ज स्केल पर अगर हम देखें तो हम सभी को ये प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? क्या सभी को अल्जाइमर्स हो रहा है? नहीं। बात यह है कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को, मीडिया को, राइट? वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स टू टू मेनी पीपल, वी आर एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स टू टू मेनी आइडियाज, we are exposing ourselves to too many celebrities and their lives and their what not, और इसकी वजह से हमारा जो लिटरली दिमाग की कैपेसिटी है वो ओवरड्राइव में चल रही है। शांति हमको मिल नहीं रही, आराम हमसे हो नहीं रहा, ढंग से आराम करना हमें आता नहीं है, नींद हम पूरी लेते नहीं है, खाना हमको ठीक से खाना नहीं है, एयर हमारी पोल्यूटेड है। योर ब्रेन विल बी भेजा फ्राइड, और ये अगले 1.5 साल में ज्यादा होने वाला है। इसलिए आप कोई भी हो, किसी भी राशि के हो, दिस भेजा फ्राई सिचुएशन इज गोइंग टू बिकम वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू, स्पेशली अगर आप कुंभ राशि के हैं इन दैट केस। इसीलिए जितने लोगों को आप ऑनलाइन देखते हो, रिड्यूस। जिन चीजों में आप इंटरेस्टेड रहते हो, रिड्यूस। जितने लोगों के जिंदगी में आप घुसे रहते हो, रिड्यूस, बिकॉज यू डोंट वांट ऑल दैट स्टिमुलस। ये जो एक्स्ट्रा स्टिमुलस है ना, ये आपको बहुत परेशान कर रहा है पीछे पीछे। इसकी वजह से बार बार चीजें भूल जाना, कुछ समझ में ना आना, किसी को कुछ कहना था कुछ कह दिया, कुछ बोलना था कुछ मुंह से निकल गया, इस तरह की चीजें एक्सटेंसिवली आप लोगों के साथ हो सकती हैं। इसलिए प्लीज ध्यान रखिए अपना, ज्यादा मत कीजिए। किस सेलिब्रिटी की जिंदगी में क्या चल रहा है, आपको क्या है, कौन सेलिब्रिटी कौन से एयरपोर्ट पे क्या पहन के आया, आपको क्या है, लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू डू, राइट? आपको एक ही तरह के दिवाली जो लुक्स हैं आपको 50 इन्फ्लुएंसर से क्यों देखना है? व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? आपको अपने आप से ये बात पूछनी पड़ेगी, बिकॉज हमारा जो दिमाग है ना, इतनी एक्सेसिव इंफॉर्मेशन के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। आवर ब्रेन इज अमेजिंग, बट इट इज नॉट डिजाइंड फॉर दिस लेवल ऑफ एक्सेसिव इंफॉर्मेशन जो आप डेली बेसिस पे अपने भेजे को फीड कर रहे हो, और उसकी वजह से आने वाले 1.5 साल में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्लस ऐसा भी नहीं है कि खाली देखते हो और भूल जाते हो, देखते हो एंड देन यू ओवर थिंक इट टू अ लिमिट, सो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू क्रिएट इश्यूज। इसलिए ऐसा मत होने दो। फिगर आउट कौन लोग आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है, किसकी बात आप सुनना चाहते हो, और मैं बार बार यही बोलती रहती हूँ, किसको सुनना है, कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसको सुन के आपको सुख मिलता है, किसको बात मान के आपके लिए सही चलता है, केवल उनको सुनो, एक्स्ट्रा मत इधर उधर भागो।
ये इधर उधर भागना, ये हॉपिंग करना यहाँ से वहां, योर भेजा इज गेटिंग फ्राइड कंप्लीटली, यू डोंट नीड दैट। एंड रिमेंबर, अगर जीवन में कोई अच्छी चीज मिलनी होती है ना, एक व्यक्ति आपके जीवन में आता है 1 मिनट के लिए और यूं आपकी जिंदगी पलट जाती है। उसके लिए आपको जगह जगह भागने की जरूरत नहीं होती। बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। नंबर 8, ये समय जो है ये अटेंशन इकोनॉमी का है। अब वैसे तो अटेंशन इकोनॉमी काफी समय से चली आ रही है, लेकिन इस समय पर अटेंशन इकोनॉमी कुछ ज्यादा ही हावी है। अब आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही हैं, जो कि किसी सीरीज में काम करते हैं, सीरियल में काम करते हैं, ठीक है, कुछ खास नहीं है, बट उसके बावजूद भी उनका मार्केट वैल्यू कभी नीचे नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आजकल की इकोनॉमी जो है वो अटेंशन इकोनॉमी है। यहाँ पर इस बात से फर्क पड़ता है कि आपको पब्लिसिटी कहाँ से मिल रही है, चाहे वो कैसे भी मिल रही हो। तो चाहे कोई नेपोटिज्म का बच्चा है, ठीक है, उसे एक्टिंग करनी नहीं आती, उसको ही पता है एक्टिंग करनी नहीं आती, डायरेक्टर को भी पता है उसे एक्टिंग करनी नहीं आती, लेकिन वो फिल्मों में फिर भी काम करता है। जब वो बच्चा फिल्मों में काम करता है तो हम सारे लोग मिलके वो फिल्म देखते हैं और उसके बाद उस फिल्म को लेकर बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं, उसके बारे में बातें करते रहते हैं, उस बच्चे को हर जगह पे सर्च करते रहते हैं, एंड लो एंड बिहोल्ड 3 से 4 महीने के अंदर अंदर जिस भी ब्रांड को आप जानते हो, वो ब्रांड अपने आप को उस बच्चे के साथ एसोसिएट कर लेता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस बच्चे को दे रहे हो अटेंशन, एंड दैट इज द अटेंशन इकोनॉमी। यहाँ पे फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, नहीं हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या लोग आपको अटेंशन देना चाहते हैं इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। अगर लोग अटेंशन देना चाहते हैं तो आपकी मार्केट वैल्यू अप है, अगर अटेंशन नहीं दे रहे हैं तो चाहे आप कितने भी बड़े एक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मार्केट वैल्यू डाउन है। सो इसी वजह से मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि लोग अटेंशन के बहुत भूखे हैं, तो वो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करेंगे, कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उसको कुछ नहीं करना, उसको मतलब भी नहीं है कि कुछ किसी का भला हो या ना हो, लेकिन सोशल जस्टिस मूवमेंट चल रही है, सामाजिक न्याय की मूवमेंट चल रही है, तो वो भी बड़ा सा झंडा लेकर घुस गए उसमें। यहाँ से अटेंशन मिलेगी, अब अटेंशन मिलेगी, 4 लोग पूछेंगे, सबसे बुलंद आवाज इनकी, सबसे ऊंची आवाज इनकी। केवल अपने को ऊपर नहीं करना, दूसरे को नीचे भी करना है, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करना है, सब लोग इनके पीछे हो जाएंगे और उसके बाद ये लोग अपना पैसा बनाएंगे, अपने लिए काम करेंगे और छोड़कर भाग जाएंगे उन लोगों को जो उनका साथ देते थे। दैट इज द प्रॉब्लम। सो राइट नाउ द एंटायर इकोनॉमी इज द इकोनॉमी ऑफ अटेंशन, और इसी वजह से कई सारी ऐसी कंपनीज, कई सारे ऐसे लोग, कई सारे ऐसे इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जो सबसे ज्यादा अटेंशन पाते हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, उनको फोकस मिलेगा, और जो वाकई मेहनत करते हैं वो फोकस नहीं पा सकेंगे। हालांकि अच्छी न्यूज ये है कि भले ही राहु कितनी भी कोशिश करें उनको फोकस देने की, जो अटेंशन ला सकते हैं, लेकिन शनि मीन राशि में है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक वो उसको ब्लॉक जरूर करेंगे। तो कोई भी हीरोइन किसी भी फैशन वीक में सबसे आगे क्यों ना चल रही हो, लोगों की नजर उस पर जरूर पड़ेगी जो उनके पीछे चल रही है। गॉट द रेफरेंस? यस। तो शनि अपनी तरफ से पूरी पूरी मदद करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हाँ, अटेंशन की इकोनॉमी है तो अटेंशन तो इधर उधर जाएगी ही। जिसको अटेंशन मिलेगी वो पैसा कमाएगा, वो सब कुछ करेगा, जिसको अटेंशन नहीं मिलेगी तो कुछ समय तक परेशान रहेगा। तो अगर आप अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, तो आप अपने आप को दुनिया के सामने लाने से रोको मत। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो दुनिया कर रही है वही करना शुरू कर दो, आधे आधे कपड़े पहन के आप क्रॉप टॉप पहन के नाचना शुरू कर दो भोंडे भोंडे तरीकों से, नहीं, ऐसा नहीं है। बट अगर आप कोई काम कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा समय है अपनी कला को, अपने आप को दुनिया के सामने लाने का। कोशिश जरूर करनी चाहिए, उस कोशिश से आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसीलिए दूर मत हटना, डरना मत, पीछे मत होना, ब्रिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगर आप आर्टिस्ट हैं या आर्टिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व हैं, डोंट बी शाय, कम एंड रीच आउट टू मी। आई एम वेरी हैप्पी कि अगर आपका कभी एक शेयर भी हो जाए, आई हैव नो इश्यूज, आई वुड लव टू हेल्प यू। ओके, सो इफ आई कैन ब्रिंग एनी अटेंशन टू यू, आई वुड लव टू डू। नाउ नंबर 9, इस समय पर साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए बहुत ही अच्छा समय है, खास तौर पे जो ब्रेक थ्रू साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं। इसमें से सबसे बड़ी डिस्कवरीज आपको नंबर 1 देखने को मिलेगी मेडिकल साइंस में, जहां पर किसी बड़ी बीमारी के क्योर्स हमको इस समय पर मिल सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी डिस्कवरीज हमारी होंगी आउटर स्पेस में, यानी कि जो स्पेस एरिया है, कुइपर बेल्ट में क्या है, सोलर सिस्टम के आगे क्या है, कितने सारे और प्लूटॉइड्स मिल गए, इस तरह की चीजें।
तो आउटर स्पेस की डिस्कवरीज बहुत अच्छी अच्छी इस समय पर होंगी एंड वी विल बी एबल टू सी न्यू वर्ल्ड्स। क्या पता हम किसी तारे को लिटरली एक्सप्लोड होते हुए देखें, दैट विल बी अमेजिंग, राइट। बाहर के जो ग्रह हैं उनमें पानी की खोज या मिनरल्स की खोज बहुत अच्छी होगी इस समय पर, और बहुत बड़ी बड़ी न्यूज हमें सुनने को मिलेंगे। तो जो लोग इस जगह पर काम करते हैं, इनमें इंटरेस्टेड है, अच्छा है, इट्स फैंटास्टिक। तो मेडिकल रिसर्च फैंटास्टिक, इसके साथ साथ ही स्पेस रिसर्च फैंटास्टिक। लेकिन इसके अलावा एक और चीज होने वाली है, वो ये होने वाली है कि ऐसी स्पीसीज जो हमें लगता था कि एक्सटिंक्ट हो गई हैं या अभी दिखती नहीं है, वो भी हमें कभी कभी इन द वाइल्ड दिखने लगेंगी, उनकी भी आवाज हमें कभी कभी सुनाई देने लगेगी। तो ऐसा भी जरूर हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन, राइट। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर 10, इस बार जो ये 1.5 साल का समय है ना, आप केवल और केवल अपने कर्मों के दम पे जियोगे। आपका जो कर्म है, जो आपने पिछले कई जीवनों से कमाया हुआ है, अब आपको वही गाइड करेगा। आप उससे जितना लड़ने की कोशिश करोगे उतना आपको समस्या होगी, लेकिन गाइड वही करेगा जो पिछले कई जन्मों से कमाया हुआ है, राइट। सो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, हमेशा अपनी कुंडली से अलाइंड रहो। कुंडली से अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करो, कुंडली से लड़ने की कोशिश मत करो, कुंडली को अपना दोस्त बना लो और उसके साथ मिलकर चला करो। जब आप कुंडली के साथ मिलकर चलते हो, आप कुछ उसकी सुनो, कुंडली कुछ आपकी सुनेगी, वो आपके लिए कुछ मदद करेगी, वो आपके लिए जरूर रास्ते खोल कर जाएगी। तो इस समय पर ये ऐसा समय है जब आपके पास्ट लाइफ के एक्शंस जो भी हैं, वो एक्शंस दे विल बिकम वेरी प्रोमिनेंट। आपके मन में जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं, आप जैसे हो नेचुरली, वो आप जितना भी छुपाना चाहो वो बाहर आकर ही रहेगा। तो नेचुरली अगर आपका स्वभाव स्वीट है, आपको जिम्मेदारी अच्छी नहीं लगती, यू जस्ट अ स्वीट पर्सन, अ फ्लावर गर्ल, यू लाइक दैट, तो अभी तक आपने कितना भी दुनिया को दिखाने की कोशिश की हो दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, वो आ जाएगा बाहर, आप नहीं रोक पाओगे उसको होने से। हो सकता है कि आप हमेशा से यू हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू ऑलवेज वांटेड टू डू फैशन एंड ट्रैवल द वर्ल्ड एंड दिस दैट, पर आपने हमेशा अपने पेरेंट्स की सुनी और कहा कि नहीं भाई गल्ले पे बैठ। तो अब आपके अंदर का वही जो नेचुरल टेंडेंसी है, वो फिर से एक बार सिर उठाएगी और अब वो आपको गले पे नहीं बैठने देगी। वो कहेगी बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, गो आउट, गेट समथिंग डन। तो ये जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं, जो केतु की टेंडेंसीज हैं आपकी कुंडली में, दे विल स्टार्ट बिकमिंग वेरी वेरी प्रोमिनेंट, ओके। और फिर आप लोगों को उसके हिसाब से चलने पे मजबूर कहीं ना कहीं होना ही पड़ेगा। सो मेरा सजेशन है कि मजबूर क्यों होना है, आप फिगर आउट करो केतु कहाँ है आपकी कुंडली में, क्या कहना चाहता है आपसे, क्या मांग रहा है आपसे, क्या है नेचुरली आपके अंदर, कौन सी चीजें आपके लिए बिल्कुल स्वाभाविक है, और उन स्वाभाविक चीजों के हिसाब से चलो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सीधी हो जाएगी, आपको सिद्दत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप उस केतु से अगेंस्ट जाते रहते हो, उससे लड़ते रहते हो, भिड़ते रहते हो, कुछ प्रूफ करना है आपको, नहीं, आई विल टेक ऑन दिस रोल, आई विल बी दैट, हाँ मैं तो सबसे घर का बड़ा बेटा हूं, सबकी जिम्मेदारी मुझे ही लेनी है। हो सकता है कि कुंडली को ना लेनी हो सकता है कि कुंडली का मूड ना हो सकता है कि कुंडली को स्पेन में जाके बसना हो। तो सो बी फ्रेंड्स विद योर कुंडली एंड ट्राई टू वर्क विद योर कुंडली, बिकॉज जो भी नेचुरल टेंडेंसीज हैं वो इस समय पर इतनी प्रोमिनेंट हो जाएंगी कि सर दर्द होगा। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना भेजा फ्राई सिचुएशन, एग्जैक्टली वो यहाँ पर इन वजहों से भी हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप इन चीजों में फंस नहीं रहे हैं। गेट अ बेटर कुंडली डन, रीडिंग डन फॉर योर सेल्फ, अंडरस्टैंड आप नेचुरली क्या हो, उसी पे काम करो, उसी को इम्प्रूव करो और अपनी जिंदगी को फलता फूलता हुआ देखो, ताकि आपको अपने एफर्ट्स को वेस्ट ना करना पड़े, ओके। तो चलिए, मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया राहु केतु क्या करने वाले हैं और 10 क्या उसके मेजर इंपैक्ट होने वाले हैं, लेकिन अलग अलग राशियों के ऊपर भी तो अलग अलग इंपैक्ट पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो वो भी पिन पॉइंटेड इंपैक्ट कि राहु का क्या होगा और केतु का क्या होगा। सारे वीडियोस दे आर गोइंग टू कम अप, वॉच देम ऑल, मेक श्योर कि आप अपना और अपनों का दोनों का वीडियो देख रहे हो और आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो और बेहतर इंसान बन रहे हो, बिकॉज दैट्स ऑल वी वांट, राइट। वी जस्ट वांट टू ग्रो एंड बी हैप्पी, and that's what we want at holistic astrology. We just want to be happy, we just want to be good, we want to live our life, enjoy our life, कि ताकि मरते टाइम में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये क्यों नहीं किया या ये क्यों किया। So live a life with no regrets. I hope you're able to do that. Take care everyone, good luck, और कोई भी प्रॉब्लम हो, get in touch with me, get a kundli reading done, we'll sort it out. All right, bye bye.